Question number 6, 1.6. Calculate the concentration of nitric acid in moles per liter in a sample which has a density 1.41 gram per ml and a mass percent of nitric acid in it being 69%. हमने कैलकुलेट करनी है कंसनट्रेशन ऑफ नाइट्रिक एसिड इन मोल्स पर लीटर के अंदर इन ए सैम्पल विच हैज़ ए डेंसिटी। एक सैम्पल दिया हुआ है जिसकी हमने कंसनट्रेशन ऑफ नाइट्रिक एसिड इन मोल पर लीटर डिटरमाइन करनी है, जिसकी डेंसिटी गिवन है 1.41 ग्राम पर ml एंड मास परसेंट ऑफ नाइट्रिक एसिड इन इट बीइंग 69%। और उस सैंपल के अंदर जो मास परसेंट है नाइट्रिक एसिड का वो 69% है। हमको एक फार्मूला पता है, डेंसिटी होती है मास अपॉन वॉल्यूम, जो यहाँ पर हम देखेंगे। आंसर क्या कहता है इसमें, मास परसेंट ऑफ 69% मीन्स, यहाँ पर जो मास परसेंट नाइट्रिक एसिड का दिया हुआ है उसका 69% का मीन्स क्या होता है, 100 ग्राम ऑफ नाइट्रिक एसिड सॉल्यूशंस कंटेन 69 ग्राम ऑफ नाइट्रिक एसिड बाय मास। 100 ग्राम ऑफ नाइट्रिक एसिड का जो सॉल्यूशन है उसके अंदर जो नाइट्रिक एसिड है एज ए सॉल्यूट वो 69 ग्राम है। ये होता है 69% का मतलब। तो हम देखेंगे मोलर मास ऑफ नाइट्रिक एसिड क्या होता है। मोलर मास ऑफ नाइट्रिक एसिड हमने 9th क्लास में भी पढ़ा था निकालना। HNO3 का फार्मूला होता है नाइट्रिक एसिड का, हाइड्रोजन का 1, नाइट्रोजन का 14, ऑक्सीजन का 16, 3 ऑक्सीजन का 48। तो सबको जोड़ देंगे हम 63 ग्राम पर मोल आ जाएगा। इसलिए मोल इन 69 ग्राम HNO3, लेकिन हमारे पास जो HNO3 गिवन है वो 69 ग्राम दिया हुआ है और 1 मोल का जो मास होता है वो 63 होता है। तो हम इसमें मोल्स निकाल लेंगे, कितना होगा। तो जो गिवन मास है उसको हम मोलर मास से भाग दे देंगे। 69 ग्राम तो गिवन है और मोलर मास है HNO3 का वो 63 ग्राम है। तो इसको हम डिवाइड करेंगे, 69 ग्राम डिवाइड बाय 63 ग्राम पर मोल। ग्राम से ग्राम कट जाएगा, मोल ऊपर जाके प्लस में आ जाएगा पावर, तो ये आ जाएगा 1.095 मोल। तो ये मोल आ गए HNO3 के, ठीक है। तो अब ये फार्मूला हम यहाँ देखेंगे। डेंसिटी होती है मास अपॉन वॉल्यूम, तो हम यदि वॉल्यूम निकालें तो डेंसिटी नीचे आ जाएगा, वॉल्यूम इधर चला जाएगा, ये हो जाएगा m/d मास अपॉन डेंसिटी। वॉल्यूम ऑफ 100 ग्राम नाइट्रिक एसिड सॉल्यूशन, वॉल्यूम ऑफ 100 ग्राम नाइट्रिक एसिड सॉल्यूशन आ जाएगा, दिस इज इक्वल टू मास कितना गिवन है अकॉर्डिंग टू परसेंटेज 100 डिवाइड बाय डेंसिटी कितनी निकाली है दी हुई है क्वेश्चन में 1.41। इसको हम डिवाइड कर देंगे। वॉल्यूम इज इक्वल टू ऑफ नाइट्रिक एसिड इज इक्वल टू मास अपॉन डेंसिटी इस फार्मूले से। तो ये आ जाएगा निकल के, ग्राम से ग्राम कट जाएगा, ml ऊपर जाके प्लस में हो जाएगा 70.92 ml। यदि हम इसको लीटर में बदलें तो 1000 से भाग दे देंगे, तो ये जो पॉइंट है वो 3 स्टेप इधर आ जाएगी। तो ये आ जाएगा 0.07092 लीटर। तो कंसनट्रेशन ऑफ HNO3 इन मोल पर लीटर इक्वल टू, पर लीटर के हिसाब से निकालते हैं कंसनट्रेशन होती है मोल पर लीटर। तो मोल कितने निकाले हमने 1.095 भाग में वॉल्यूम कितना है लीटर के अंदर, वो हम उससे डिवाइड कर देते हैं, वो कंसनट्रेशन आ जाती है 1.095 भाग में 0.07092 लीटर, जो अभी हमने वॉल्यूम निकाला था। तो ये आ जाएगा 15.44 m मीन्स मोल पर लीटर। कंसनट्रेशन की यूनिट होती है मोलर और m रिप्रेजेंट करता है मोल पर लीटर। तो हमने निकाल ली कंसनट्रेशन ऑफ नाइट्रिक एसिड इन ए मोल पर लीटर। m का मतलब होता है मोल पर लीटर।